इनकी हिम्मत तो हिंदू ही बढ़ा रहे हैं ना। इनका सपोर्ट करने वाला कौन है? सेकुलर हिंदू। हमारे ये भाई है, एक सब अब्दुल ऐसे नहीं होते। अब देखो विचारधारा ही उन लोग की वही है कि हिंदू की लड़की बचना नहीं चाहिए। और मैं बोलती गरबा खेलो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तुम्हारी घर की बेटियों को भी लेके आओ, आप खुद ऑर्गेनाइज करो। इसी को तो बोलते हैं भाईचारा। सिर्फ हिंदू ने ठेका लेके रखा है कि भाईचारा निभाने का। हमारी सरकार से भी निवेदन है कि जैसा यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून जारी किया गया है, वैसे महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिर आप जो पूछते हो कि आप हमारी हिंदू और हिंदू को ही उठाओगे, आपके मजहब में भी तो लड़कियां हैं कि उसमें कमी आ गई है, ये सारे में अकाल पड़ गया है। हिंदू की एक भी लड़की बचनी नहीं चाहिए। ये इतना सेंसिटिव और इतना गंभीर स्टेटमेंट दिया है 17 साल के बच्चों ने। उम्मीद कर सकते हैं किसी घर में जो बच्चे कॉलेज में, उसी कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे, और उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया है। 17 साल के बच्चों का ज़बान कहाँ पे जा रही है, कहाँ क्या बोल रहे हैं वो, कि एक भी हिंदू की लड़की नहीं बचनी चाहिए। यानी इस उम्र में भी उनको उस लेवल की समझ है जो नाबालिग को नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 17 साल का लड़का 27 साल वाले लड़कों की बात कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इनके परिवेश पे, इनके पालन पे, इनकी एजुकेशन पे और इनके आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बच्चे खुद से नहीं सीखते, जो आसपास घर में, बाहर समाज में उनके संपर्क में जो होते हैं वहाँ से सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जो सेंटीमेंट है एक महिला के लिए, एक हिंदू की लड़की एक भी नहीं बचनी चाहिए, तो ये जो सेंटिमेंटल बयान आते हैं, इतना गंभीर बयान लोग कैसे हिम्मत कर पाते हैं देने के लिए, क्या कहेंगे आप? इनकी हिम्मत तो हिंदू ही बढ़ा रहे हैं ना। हिंदू बढ़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ गरबा ऑर्गेनाइज हो रहा है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, इनका सपोर्ट करने वाला कौन है? सेकुलर हिंदू। ये बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, हमारे ये भाई है, एक सब अब्दुल ऐसे नहीं होते। अब देखो, अब चैट तो आपके सामने ही है ना, चैट क्या बोलेगा फिर? और ये चैट प्रूफ किया गया है। वो लोग ने बाकायदा हमने बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं। उनके एजुकेशन भी वही दिखा रही है। लोगों को इतना चेतावनी दिया है बजरंग दल हिंदू संगठन ने, जब बोला है कि पंडालों में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए, फिर भी ये लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सेकुलर हिंदू उनको प्लस पॉइंट है। इनके ऊपर भी यस, इनके ऊपर भी होना, जितना उनके पे कार्रवाई हो रही है उतना बराबरी का ये सेकुलर हिंदू है ना उन पे भी होना चाहिए, क्योंकि इनकी ताकत है ना, जो जिहादी लोग की ताकत है ना, ये सेकुलर हिंदू दे रहे हैं। इनका प्लस पॉइंट उनके लिए है। अगर ये टूट जाए ना तो उनकी क्या मजाल है, हमारे हिंदू बेटियों को आग उठा के भी देख ले। बताइए, हिंदू लड़कियों छूटनी नहीं चाहिए। तो ये 17 साल का, 16 साल का नहीं, 10 साल के लड़के से भी पूछोगे तो वही बात करेगा कि हिंदू मैटर नहीं करता। नहीं, उनको विचारधारा ही उन लोग की वही है कि हिंदू की लड़की बचना नहीं चाहिए। और जो भी हिंदू जो इनको सपोर्ट कर रहा है, आज किसी और की लड़की टारगेट हुई, कल से आपकी भी लड़की टारगेट होगी, क्योंकि आप हिंदू हो। तो उसमें से भी ये कहा है कि हिंदू की लड़की टारगेट होनी चाहिए। आपका नाम नहीं लिया है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी लड़की को भी टारगेट करेंगे। तो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि हम तो अपने बच्चे को सतर्क कर रहे हैं, समझा रहे हैं, पर आपकी लड़कियों को आप सतर्क करो, क्योंकि वो आपकी लड़कियों उनको भी कल से टारगेट बना सकते हैं। नवरात्रि का बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें हर समाज के लोग पहले से ही आते थे, लोग बुलाते थे। कोई लाइट वाला है, कोई पेंट वाला है, तो उनको बुला लिया जाता था, जाति धर्म नहीं देखा जाता था। तो इस बहाने जो एंट्री मारने के बाद ये गंदगी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बस ये कह रहे हैं कि अगर आपको जिस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है आप उसी पे काम करें। आप बहन बेटियों पे बिल्कुल भी फोकस ना करें। आपको अगर आपका धर्म है, आपका जिस चीज़ के लिए, हम ये नहीं बोले कि आपके मजहब में आप काम नहीं कर सकते, आपका भी रोजी रोटी है, आप करो। अगर इस काम के लिए बुलाया जाए आप उस पर टारगेट करो ना। आप काम करने कुछ और आए हो और कर कुछ और रहे हो, तो इसका मतलब आपका पूरा फोकस है हम बहन बेटियों के ऊपर, तो आप उस पर मत करो ना फोकस। अगर आज हम मजहब के लिए लड़ नहीं रहे हैं, और हमारा पुलिस जो शासन है वो भी कभी धर्म नहीं देखता है, ये नहीं पूछता है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। केस करवाने सभी आते हैं पुलिस चौकी में। हिंदू पुलिस ने कभी नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो। कर रहे ना, फिर आप क्यों पूछते हो कि आप हमारी हिंदू और हिंदू को ही उठाओगे? आपके मजहब में भी तो लड़कियाँ हैं कि उसमें कमी आ गई है, ये सारे में अकाल पड़ गया है। हमारे बहन बेटियों पर ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये लोग आगे आएंगे, अगर हम ही सब लोग आगे आएंगे ना, तो शायद हमारी लड़कियां सेफ रहेंगी। कहा गया है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम, ये विचारधारा लेकर समाज का निर्माण होता है। ये जो चीज़ है उसमें बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? देखिए,
जितने भी ये समुदाय आए, कोई तकलीफ नहीं है हमें, आओ खेलो। लेकिन इनको टारगेट क्या रहता है, विचारधारा, इनकी विचार ऐसी रहती है, हमें बुला रहे हैं ये इलेक्ट्रिक का या डेकोरेशन करने का, लाइटिंग का, लेकिन काम क्या करते हैं ये लोग, उनके पीछे क्या रहता है, हम लड़कियों को टारगेट करेंगे, इनके पीछे ये रहता है। और मैं बोलती गरबा खेलो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तुम्हारी घर की बेटियों को भी लेके आओ, आप खुद ऑर्गेनाइज करो, आपके मस्जिदों में करो, भाईचारा निभाना है ना आपको, आपकी बहन बेटियों को भी बुलाओ। इसी को तो बोलते हैं भाईचारा। सिर्फ हिंदू ने ठेका लेके रखा है कि भाईचारा निभाने का, तुम क्या करोगे, सिर्फ चारा बन के खाने के लिए हमें? विरार में इतने सारे बड़े नेता हैं, हिंदू संगठन है, बस ही विरार पूरा नेता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है, समाज है और लोग भी हैं। एक कॉलेज में इस तरीके का आयोजन होता है, उसकी परमिशन दी जाती है और उसका ऑर्गेनाइज़र में ऐसे लोग आते हैं जिनको टिकट चेक करने आती है और वो चैटिंग में क्या बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में इन्होंने घुसपैठ की और उसको बिगाड़ने की, माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो ऐसे आयोजन की परमिशन, उसके पीछे की लापरवाही को किस तरीके से देखते हैं, ये घटना दोबारा ना हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा कहना चाहता हूं कि जैसे कि एक्स एमएलए साहब का कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों के मोबाइल तक पहुंच रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम किसी का पैंट उतार कर चेक नहीं कर सकते और गरबा है सर्व जाति सर्वधर्म संभाव वाली भावना रखकर को खिला रहे हैं। तो हो सकता है उनका इंटेंशन अच्छा हो भाई कि जात पात की बात ना किया जाए, सब खेले, लेकिन इस प्रकार का इनका जब मानसिकता है, पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, जगह जगह पे लव जिहाद हो रहा है। हमारे वशई की एक लड़की थी, बेटी थी, जिसको लव जिहाद होने के बाद 35 टुकड़े में काट दिया गया। तो ये वशई के विधायक रह चुके हैं, तो इनको तो इस विषय पे जानकारी होनी ही चाहिए, लव जिहाद कहाँ से शुरू हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो लव जिहाद के जो विषय आते हैं ये यहीं से गरबा से चालू होते हैं। तो मैं आयोजकों से निवेदन करना चाहता हूँ, और इस प्रकार को जैसे हम काम देते हैं इनको, लाइट का, डेकोरेट, टेंट, तंबू का काम देते हैं, तो इन पर एकदम इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप केवल यही काम करेंगे, यही नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं देंगे और बीच से हम हटा देंगे। हम आपको काम देते हैं, आपका रोटी रोजी के बारे में हम आपके पेट पे ख्याल रखते हैं, और आप हमारे घर में आके हमारे घर को भेदेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई हुई है, इसमें 2 लोगों को उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है और 2 लोगों के खिलाफ वो भी नाबालिग हैं। तो ये जो कुल घटना हुई है उसके बारे में 2 लोग आपको लगता है या और होंगे? 2 लोगों की बस की बात नहीं है, ये तो पूरी टीम ही होगी। जब हमें खबर मिलती आई है तो एक लड़की को फंसाने के लिए कम से कम 10 लोग तो काम पर लग ही जाते हैं। आपने केरला स्टोरी तो देखी ही हुई है। पुलिस प्रशासन से ही नहीं, हमारी सरकार से भी निवेदन है कि जैसा यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून जारी किया गया है, वैसे महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि ऐसी घटना बंद हो जाए। ये सिर्फ गरबा में जाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने ही वाली की बात नहीं है, इनका अपहरण करके इनसे आगे की भी बहुत सारे गलत काम करवाने की साजिश होती है। हम तो बहन बेटियों को और माँ बापों को समझा के थक गए, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि भाईचारा है, भाईचारा है, भाईचारा। तो भाईचारा गणपति के टाइम कहाँ जाता है, जब रामनवमी की रैली निकलती है तब कहाँ जाता है? ये भाईचारा गरबा के टाइम पर ही क्यों आता है? सिर्फ नवरात्रि में ही तुमको भाईचारा याद आता है, नहीं तो तुम तो जय श्री राम भी ना बोलो, तो तुम तो उस दिन तो गरबा में तो माता का नाम भी लेने के लिए तैयार हो जाते हो। वो क्यों? सिर्फ 9 दिन के ही हिंदू क्यों बन जाते हो आप? मैं तो सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारी हिंदू धर्म की लड़कियों को छेड़ेगा, उसके साथ में कुछ भी गलत कार्य करेगा, उसको 20 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। कानून बनाया जाए, क्योंकि तुम लोग को 20-15 लाख की तुमको फंडिंग आती है ना, तो 20 लाख भरोगे ना तो अपना तुम्हारा ये जो जिहादी चल रहा है ना, जिहाद करना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमको मिल रहा है ना। अभी भरना पड़ेगा तो तुमको लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। ये जो 17 साल के बच्चे हैं, अभी जैसे एक ने वीडियो चैट वायरल हुई तो सामने आया मामला, लेकिन वो लड़कियां जो भी 17, 16, 15, 18 साल की हैं, उनके गार्जियंस, उनके माँ बाप, उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं तो उनको समझा जाए। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, मान लीजिए लड़की है 16 साल की है, नहीं समझ में आया, उसका उद्वेग है दिमाग में, सोशल मीडिया का क्रेज़ है, भाग रही है, तो परिवारों को क्या कहेंगे, परिवारों को, उनके पालकों को? उनको परिवारों को ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहला आप अपने बच्चों को ये ध्यान दो कि उनके फ्रेंडशिप किसके साथ है और व्हाट्सएप पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर किसके साथ है, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं, जैसे कि फातिमा का आप सुने केरला मूवी में, सेम वैसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जो फ्रेंड सर्कल है उनके। तो माँ बाप को मैं यही बोलना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप पे ज़्यादा ध्यान दें और मोबाइल पे चैट किससे हो रहा है, इंस्टा पे किससे बात हो रही है, यही एक छोटे से लेके बड़ा मुद्दा बनता है। लव जिहाद
जिहाद का, लव जिहाद हो या कन्वर्जन हो या लैंड जिहाद हो, हर एक चीज़ का सबसे पहला बच्चों का यही है। और आजकल तो ड्रग्स जिहाद भी बहुत चल रहा है। हमारे जो 15 साल के, 14 साल के, 12 साल के बच्चे हैं ना, इतना नशे में धुत हो गए हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट चल रहा है। तो इसके लिए बचाव के लिए अब गार्जियन ही सबसे बड़ा रोल है कि उनको ध्यान देना चाहिए उनकी संगत किसके साथ है और फ़ोन नंबर किसके साथ है और कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन है, विशेष ध्यान देना चाहिए माँ बाप को।